हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा एपिसोड में आप देख कर समझ जाएंगे कि आपको अपने बच्चों को क्या संस्कार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वही आज एक एपिसोड में देखने को मिलता है। क्या आजकल के पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को एकदम से ये बना देते हैं, किसी के बारे में अच्छा ना सोचो या किसी से एकदम कट टू कट हो जाओ, इस तरह की बात होती है। यहाँ देख लीजिए अनुपमा के बच्चे, जो इतने संस्कार अनुपमा के देने के बावजूद भी वो कि कुत्ते के दुम की तरह है ना, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और आ जाते इतने धक्के खा कर थके हारे आखिर अनुपमा के चरणों में आ जाते हैं। अनुपमा से बोलते हैं मुझे अब आशा भवन में रहने दीजिए। यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि वो डिसाइड तो अनुपमा करेगी, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर अनुपमा चाहेगी तो यहाँ पर तो उसको बोलता मम्मी तो कभी नहीं चाहेगी तो आप लोग पैर भी लगाएंगे, आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर मम्मी कर देगी, तो आप लोग प्लीज़ बोलिए। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है। बा का थोड़ा थोड़ा लगता है कि उनका पोता पोतियाँ हैं तो रख ले अनुपमा यहाँ पर। लेकिन भाभी उस समय कुछ नहीं बोल रही होती। अनुपमा चुपचाप खड़ी होकर देखती है। यहाँ पर किंजल भी बोलती है कि इसका फैसला तो मम्मी ही लेगी, तुम लोग की जो हरकत है, अगर मम्मी चाहेगी तो ही तुम लोग अंदर आओगे, नहीं तो तुम लोग बाहर। यहाँ पर तो उससे बोलते तुम मेरी पत्नी हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। एकदम से गिड़गिड़ाने लगता है। यहाँ तक कि अपनी बेटी का भी यूज़ करता है। दोनों भाई बहन अपने बच्चे का यूज़ करते हैं। बच्चे को बोलते हैं प्लीज़ आप हमें बुला लो, हमें रख लो। बच्चे ये सब सुन के, बच्चे भी समझदार आजकल के होते हैं, एकदम से ना कर देते कि आप लोग यहाँ रहेंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। आप लोग नहीं हैं तो हम लोग कितने अच्छे से सुकून से हैं, मस्ती से हैं, लेकिन आप लोग के आते ही घर में बहुत अशांति फैल जाएगी। ये बच्चे का मुंह से सुन के भी ये लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एकदम से यहाँ पर सुन लिया अपनी बेटी का बात, तो अब क्या कर, दोनों एकदम से गिड़गिड़ा रहे थे अपने बच्चे से कि प्लीज़ प्लीज़ रख लो। यहाँ पर डॉली और डिम्पी दोनों सोच रहे हैं कि हम लोग जो डिसाइड किया सही किया, नहीं तो हम लोग भी इसके इन लोग के जैसे दर दर के ठोकरे खाते। यहाँ पर बा बोलती है कि तुम लोग को अपना पछतावा है ना, तो हाँ। तो जैसे ही बा बोली आ जाओ तो वो लोग आ ही रहे थे कि यहाँ अनुपमा आँख रोकती है और बोलती है कि पहले तो ठहरो, माँ बा बोल दिया तो तुम लोग को अंदर लाना ही पड़ेगा, उनका मान रखना पड़ेगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं तुम लोग को अंदर लाने के लिए। तुम लोग ऐसे तो यहाँ आके नहीं रह सकते हो। तो अनुपमा यहाँ शर्त रखती है कि अपने काम करने होंगे। पहले तो सब आशा भवन के सभी लोगों को सॉरी बोलना होगा, माफ़ी मांगना होगा, साथ ही साथ अपने अपने खर्चे के लिए खर्च देना होगा, यहाँ काम करने होंगे। इस तरह से वो शर्त रखती है और वो दोनों चुपचाप सुन रहे होते हैं। अनुपमा बोलती है कि अगर तुम लोग को ये सब चलेगा तो आओ अंदर। और ये सब अब बेचारा लोग के आगे कोई रास्ता भी तो नहीं है, कहाँ जाए सब। अब बेचारा सब अब एकदम सोच में पड़ जाता है लोग। यहाँ अनुपमा बोलती है यहाँ से निकल भी सकते हो, निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम लोग को माफ़ी नहीं मांगनी है किसी से तो। दोनों भाई बहन के अपने बीते दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से कचड़े से निकल के बाहर आए, हाथ पैर सब में कीचड़, एकदम से शरीर थका हुआ, बर्तन धो धो के हालत बुरा हो गया। बिन पैसे का बाहर रहना बहुत ही मुश्किल है। और सब याद कर कर उन लोग का शरीर एकदम से ये हो जाता। सीधे बोलते नहीं 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 मम्मी सॉरी। सभी को आशा भवन के लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के सॉरी बोल रहे हैं दोनों भाई बहन, तोसू और पाकी, कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें रख लीजिए, हम लोग कभी गलती नहीं करेंगे। इस तरह से वो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को जो आज ज़रूरत पड़ी है तो वो माफ़ी मांगा जा रहा है। ये सब तो अनुपमा भी समझ रही है, वो घर के बाकी लोग भी समझ रहे होते हैं। लेकिन जैसे अनुपमा बोलती चलो चलो निकलो, तो यहाँ पर आ जाता है तोसू और पाखी का ईगो। करे आप ही तो बोली थी माफ़ी मांगो और तो अंदर आएंगे। तो यहाँ पर ये तो देखना था, तुम लोग का टेस्ट ले रही थी कि तुम लोग अपना ईगो छोड़ के अंदर आ रहे हो कि अभी ईगो के साथ ही आ रहे हो। तो तुम लोग फेल हो चुके, तो चलो निकलो निकलो यहाँ से। ले अनुपमा सीधे एकदम वहाँ से दरवाज़ा बंद कर देती है। उन लोग की एक ना सुनती है एकदम। आज जो अनुपमा कर रही है, हर एक माँ अगर ऐसा करे तो उसके औलाद की तो समझ में आ जाए औलाद की माँ भी माँ तभी रहती है जब तुम आप बेटे या बेटी रहते हो। और ये इस तरह से वो दरवाज़ा बंद कर देती है। और ये सब देख कर वहाँ के लोग अनुपमा को देख रहे होते हैं। यहाँ डॉली बोलती कि तुम कैसी माँ हो, इस तरह से तुम कैसे कर सकती हो अपने बच्चों के साथ। तो डॉली को अनुपमा बोलती है पहले मैं इतनी पत्थर नहीं थी जो अब मैं इतने ठोकर और इतने किसी के सुन सुन कर मेरा दिल पत्थर हो चुका है डॉली बहन, इससे कुछ। यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं अगर तुमको इतना ही दया आ रहा है तो चली जाओ उन लोग के साथ बाहर, तुम भी उन लोग को भी अच्छा लगे कि हमारे बुरे दिन में फूई हमारी बहुत हेल्प की थी। और ये सुनकर डॉली अब जाए बाहर, वो भी चुप हो जाती है। यहाँ अनुपमा जैसे अंदर आती है तो दोनों उसके बेटे बेटी जैसे पाखी तो उसको एकदम से चिल्लाने लगते, नहीं मम्मी सॉरी मम्मी मुझे अंदर ले लो मम्मी, मतलब इस तरह से गिड़गिड़ाने लगते। तो अनुपमा दरवाज़ा खोल देती है और उन लोगों को अंदर ले लेती है 10 बात सुना के कि ईगो बाहर छोड़ के ही तुम लोग अंदर आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते हो। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं।
लेकिन आपको क्या लगता है कि ये लोग एकदम सुधर गए? ये लोग अब तो देखिए क्या क्या कांड करने वाले हैं, अनुपमा का जीना ही हराम कर देंगे। अनुपमा भी जानती है कि हाँ मेरा जीवन अदम ए बना के रख देगा लोग दोनों मेरे बच्चे। और यहाँ अनुज आ जाता है उसको थोड़ा सा शांत करने इमली की गोली लेकर। अनुपमा बोलती है कि अब ये दोनों मेरे बच्चे हैं तो गोली इमली की तो दिन भर चलेगी मुझे, क्योंकि टेंशन तो एनी टाइम रहेगा, मेरे गधेरे बच्चे लोग कुत्ते के दुम हैं। ये सोचती हूँ आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, चलो सुधर जाएंगे, इतने ठोकरे खा लिए तो सुधर, लेकिन नहीं सुधरेंगे। और अब मेरे तो विश्वास भी नहीं कि ये लोग अब सुधरने वाले बच्चे हैं। अनुज भी समझता, अनुज बोलता है कि जरूर पिछले जन्म का तुम्हारा कोई पाप ही होगा जो ऐसे औलाद मिले। अनुपमा बोलती सही बात। उसके बाद सुबह होती है, दोनों आयरन करते हैं और काम कभी किए नहीं लोग का हालत क्या हो सकता है कि आयरन भी उन लोग की हालत ख़राब कर सकती है। और यहाँ पर दोनों बोले कुछ ना कुछ करना होगा भाई, नहीं तो हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, जल्दी से हमें निकलना है। तो यहाँ पर दोनों भाई बहन अपने मिलकर अपने ही मम्मी का बुराई कर रहे हैं। चलो गधे समय पड़े तो गधे का बाप बनना पड़ते तो मम्मी, तब तक अनुपमा आ जाती है। अनुपमा को देख के दोनों हैरान तो एकदम डर जाते। नहीं, अनुपमा बोलती है कि शांत रहो, मैंने तुम लोग की चुगली सुनी नहीं है, सुनाई नहीं दिया है, और काम फटाफट करो लोग, चुगली करना करो, चुगली में क्या ही करोगे मेरी बुराई या तो आशा भवन की बुराई। यहाँ पर दोनों के तो अच्छी तरह से अनुपमा समझ चुकी है। और यहाँ पर उसके बाद अनुपमा बोलते जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। और यहाँ पर जैसी पाकी बोलती है कि मम्मी आयरन बहुत भारी है। अरे कैसे तुम बोल सकती हो, मैंने शाह परिवार पूरे लोगों की, यहाँ तक कि तुम दोनों की भी भर भर की आयरन करती थी। और ये तभी आ जाते बाबूजी कुछ जेवर लेकर, टिम्पी और बाकी कुछ जेवर होते हैं, यहाँ तक कि किंजल के कि रख लो सेफ जगह पे, यहाँ कहाँ वो लोग रखेंगे। तो यहाँ अनुपमा देख के एकदम से ये हो जाती है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकती, बाबूजी कहीं और रख दीजिए। यहाँ बाबूजी बोलते किसके पास रखूँ, कैसे रखूँ, तुम रख दो कहीं पर लॉक करके यहाँ पर। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अनुपमा तो डर जाती है, फिर भी अब करे तो क्या करे, वो जेवर को रख लिया। तो ये सब देख रहा होता है वहाँ पर तोसू। अब तोसू ये सब देख रहा है और दिमाग तो लगाएगा ही, वो तो अब छोड़ेगा नहीं। अब जानते ही वो किस टाइप का लड़का है, वो तो अब चोरी करेगा या तो कुछ तो करेगा कांड, ये समझ जाती है। पाकी भी पाकी बोलती है प्लीज़ भाई तुम ऐसा कुछ मत करना कि यहाँ से भी हम लोग निकले जाए। लेकिन वो मानता नहीं, अनुपमा के पीछे पीछे निकल जाता है देखने के लिए कि अनुपमा उसको कहाँ रख रही है। और वो छुप छिप के सब देख रहा होता है कि अनुपमा कहाँ रख रही है, कैसे रख रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और इनकी हरकतें शुरू हो गई। डर भी नहीं लगता है कि हम लोग को क्या क्या झेल के इस घर में आना पड़ा। ये होते हैं औलाद। और आप समझ सकते हैं कि 90% औलाद आजकल के ऐसे ही होते हैं कि माँ बाप को बस यूज करना है, माँ बाप को जब आपका ज़रूरत पड़े तो एकदम से ये हो जाना है। तभी आ जाता है सागर, बोलता है आप क्या कर रहे हैं अनुरी, आप कोई भी काम है तो मुझे बोला कीजिए, आप इतना मत किया कीजिए। और लेकिन थोड़ा परेशान रहता था। यहाँ अनुपमा पूछती तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो, तुम्हें कुछ बताना था। यहाँ पे जैसे ही बताना चाहता है तो कुछ बाहर से आवाज़ आती है और वहाँ अनुपमा चली जाती है। और यहाँ फिर नहीं बता पा रहा है सागर अनुपमा को कुछ भी, और एकदम से ये हो जाता है कि मैंने बताया नहीं। और ये सब देख रहा होता है तोसू के जैसे निकले और मैं अंदर आ जाऊँ। यहाँ बाहर आके देखती है कि पाकी कि यहाँ रो रही होती है। माही माही को पूछा जाता है क्यों रो रही है। यहाँ पर डिम्पी अपने बेटे अंश को सिखा देती है कि माही हमारी कोई नहीं लगती, उससे अलग रहा करो, उसको मत खिलाया करो। मतलब सोचिए, इसी को बोला जाता है कि आजकल के पेरेंट्स को हो क्या गया है। अरे माँ बाप के जाने के बाद तो एक भाई बहन का रिश्ता होता है कि एक साथ दुख सुख में साथ रहते हैं, और वो इस तरह की हरकत करती है। और जैसी अनुपमा बोलती है तो अनुपमा को बोलती है मेरे बच्चे मेरा बेटा अंश है, मैं जो भी परवरिश दूँ, आप कौन होती है बोलने वाली थी। यहाँ अनुपमा बच्चे को भेजकर उसके बाद जो टिम्पी की क्लास लगाती है कि मैंने बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं रखा, बहू में तो जब मैं अपने बेटे बेटी को थप्पड़ मार सकती हूँ तो सोचो तुमको भी क्या मैं मार नहीं सकती, मार सकती हूँ, यहाँ से भगा सकती हूँ। तुम बार बार मुझे क्यों यही धमकी देने पर तुले हुए हो लोग कि यहाँ से भगा दूँ, यहाँ से भगा दूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम लोग को और कुछ समझ में नहीं आता। तुम लोग तीनों गधेड़े हो, तुम डिम्पी, तुम लोग ठोकरे खा खा कर भी तुम लोग को अक्ल नहीं आती। तुम लोग को क्या ही बोला जाए, तुम ज़्यादा अपने तमीज़ में, तुम्हारा बेटा है तो उसके पहले मेरा बेटा का बेटा है तो मेरा भी हक उतना ही है जितना तुम्हारा हक है। तो तुम ऐसी परवरिश मत ही दो तो अच्छा रहेगा। और आइंदा आज के बाद तुम इस लहजा में बात तो करो ही मत कि तुम लोग को क्या हो चुका है। तुम लोग को ये धमकी ही समझ में आती है और कुछ समझ में आता तो है नहीं तुम लोगों को। उसके बाद वहाँ से सभी चले जाते हैं। यहाँ अनुज बोलता है कि ये आजकल के पेरेंट्स को देख कर बहुत डर लगता है कि क्या अपने बच्चे को परवरिश दे। चलो कम से कम हमारी आदिया ऐसी नहीं है,
वो तुम्हारे ऊपर गई है। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि मेरे ऊपर तो गई है, थोड़ा गुण तो आपके भी हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। दोनों में छोटी मोटी वो भी प्यारी वाली नोकझोंक होती है कि तुम मेरे में 70%, आप में 30% परवरिश की गई हुई है। इस तरह से बातें होती है। आज का एपिसोड बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक